फीवर के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ज़्यादातर केसेस में फीवर एज ए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है, यानी किसी भी बीमारी में जब सही से ट्रीटमेंट ना मिल पाए तो उसमें बीमारी के साथ साथ फीवर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन क्या इसके प्री सिम्टम्स के बारे में आप जानते हैं, जिससे आप जान सके कि कुछ ही देर में आपको फीवर आने वाला है, फिर उसका मैनेजमेंट क्या रहता है, और इसके साथ में अगर आपको फीवर हो जाए तो बॉडी के अंदर क्या क्या लक्षण उसके दिखाई देते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट के साथ में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम मेडिसिन के साथ में और ज़्यादा तेज़ी से ठीक हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हम वो चीज़ें अवॉइड नहीं करते जो हमें फीवर के दौरान करनी चाहिए। जैसे हमें खाली पेट रहना चाहिए, खुली हवा में बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, पसीना अपने शरीर का बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। तो इन सब बातों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर आज हम जानेंगे कि फीवर में क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या उसका मैनेजमेंट रहता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट रहता है, और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम पतंजलि हरिद्वार। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फीवर होने के कारण क्या होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण होता है हमारा इनडाइजेशन यानी फूड पॉइजनिंग का। जब हम कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, और जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है, जो हमारे खाने को पचाने का काम करती है, वो स्लो हो जाती है। और स्लो हो जाने से जो शरीर की गंदगी होती है एज ए स्वेट जो बाहर निकलनी होती है, वो स्वेट ग्लैंड्स जितनी भी हमारी होती है वो बंद हो जाती है। बंद होने के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने की वजह से हमें फीवर के सिम्टम्स शो होते हैं। अभी बात की हमने इसके कारण की, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ ही देर में फीवर आने वाला है, यानी कि इसके प्री सिम्टम्स से क्या है। देखिए, सबसे पहले योनिंग यानी आपको जबाई आना शुरू हो जाएगी, बर्निंग सेंसेशन इन आई, ठीक है, आंखों में जलन महसूस देगी, एनोरेक्सिया यानी कि खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, और आपको बिना काम किए थकान महसूस होगी। तो ये सारे प्री सिम्टम्स आपको फीवर के अंदर नजर आएंगे। प्री सिम्टम्स से जानने के बाद इसके प्रोफाइलेक्सिस यानी रोकथाम क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। इसके लिए आपको लाल फिटकरी के लावे को बताशे के अंदर रखकर खाना है। सेकंड वन, आपको गिलोय, नींबू का पत्ता, पीली सरसों, जौ और घी, इन सबको कूटकर आग में जलाना है और उनसे जो धुआं निकलेगा उसको इनहेल करना है। थर्ड वन, जो अल्कोहलिज्म पर्सन है वो अल्कोहल का यूज कर सकते हैं आफ्टर फूड। खाना खाने के बाद एक लिमिट में आपको अल्कोहल लेनी है, तो आपको फीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इसके साथ में आपको 1 गिलास गर्म पानी जरूर पीना है। तो ये सब था हमारे प्री सिम्टम्स का मैनेजमेंट। अब मैं बात करूंगा आफ्टर फीवर क्या सिम्टम्स शो होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे पायरेक्सिया यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, पॉलीडिस्पिया यानी कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगना, एनोरेक्सिया यानी कि खाना खाने की इच्छा न होना, चेस्ट पेन। ये सारी सिम्टम्स हमें तब शो होते हैं जब हमें फीवर हो चुका होता है। अब इसका क्या मैनेजमेंट है, इसके लिए आप लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस और संजीवनी वटी, इन टैबलेट को सुबह शाम लें। और इसके साथ में आपको एक काढ़ा तैयार करना है, जिसके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट हमें फीवर के अंदर मिलते हैं, जिसमें मुनक्का 4, तुलसी के पत्ते 4, काली मिर्च 4, 2 लौंग और 1 हरी इलायची, इसको 1 कप पानी में डालकर आपको उबालना है, और उबालने के बाद गरम गरम थोड़ा थोड़ा करके पीना है। क्या क्या सावधानी हमें फीवर के दौरान बरतनी है, जैसे ठंडी हवा में बिल्कुल ना बैठे, बेड रेस्ट कंबल के साथ में करें, ठीक है, खाली पेट रहें, सेमी सॉलिड डाइट लें, ठीक है, फोरहेड के ऊपर आइस बैग की पैकिंग करें, और अवॉइड करें नहाने को। तो ये सारी बातें थी फीवर के पैथोजेनेसिस की, उसके मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, प्री सिम्टम्स और सिम्टम्स की, और बहुत सारी बातें जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कनेक्ट रहें, और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो सेल्फ विद आयुर्वेद।